यूज़फुल रहेंगे और आप इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं और जो मॉक टेस्ट रहेंगे उनसे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पूरे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा सो डैट ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल हो सके। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए पर्सन इज constantly followed and chased by another person or a group of several people। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था पेपर में, ये टीजीटी में पेपर आया था, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में। तो इसका आंसर रहेगा आपका थर्ड, स्टॉकिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा डॉस अटैक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल। तो इनमें से कौन सा होता है? स्पैम होता है। आपने सुना होगा कि स्पैम में मेल आया है, उसमें ये वगैरह वगैरह है, तो स्पैम मेल्स होते हैं ये। जो भी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसको बड़े ही ध्यान से समझ के आपने पेपर करना है, इसमें रट्टाबाजी तो होगी नहीं। बिकॉज जो आपका ये सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, नॉट ओनली IT, सभी में आपकी जो मेनली है वो नॉलेज चेक की जाती है और आपकी जो भी कंसेप्ट है कितने क्लियर है, ये सारी डीपली नॉलेज उनमें चेक की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम, गैदर ऑल इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड एंड सेंड इन टू द समवन एल्स। तो उसके लिए आप क्या रहेगा? मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो इसके लिए आपका मालवेयर रहेगा। किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको ऑब्जेक्शन लगता है कि ये आंसर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर कंप्यूटर डिटेक्ट वायरस एंड रिमूव और अवॉइड दैम। इसका एक ही आंसर आएगा आपका एंटीवायरस। तो लास्ट टाइम जो वायरस की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, जो पेपर आया था PRT का, तो याद रखिएगा जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, जो 6th क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम में से वायरस को रिमूव करता है और आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो इनमें क्विक हील, कैस्परस्काई और मैककेफे, ये तीनों ही आपके एंटीवायरस है। तो इसका आंसर आएगा 4, D आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और अ हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर ऑल द पैकेट्स कमिंग थ्रू द इंटरनेट, ए नेटवर्क एक्सेट्रा, इट इज़ नोन एज डैश। ये भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। जो मैं आपको बोल रहा हूँ लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे, ये LDC, UDC, LDC एडम और LDC अकाउंट, फिर आपका रिसेप्शनिस्ट का हो गया, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया फॉर IT, PRT कंप्यूटर, TGT कंप्यूटर और PGT कंप्यूटर साइंस, उनमें ये क्वेश्चंस आए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ आए हैं। तो इसका जो आंसर आएगा फायरवॉल आएगा। ये एक तरह का दीवार का काम करता है जो आपके सिस्टम में जो भी अनऑथराइज एक्सेस होगी उसको फिल्टर करके नेट के थ्रू आपके सिस्टम में आने देता है। लेकिन ये फायरवॉल आप कैसे इसको ऑन करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑन ही होता है ये। अगर जो हम लेटेस्ट विंडोज़ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टीलिंग वंस आइडिया और इन्वेंशन ऑफ अदर्स और यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। पायरेसी, प्लेगरिम्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ऑल ऑफ अबव। इसका ऑल ऑफ अबव आंसर आएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एक्सप्लोरिंग द एप्रोप्रिएट एथिकली बिहेवियर रिलेटेड टू ऑनलाइन एनवायरनमेंट एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। साइबर लॉ, साइबर एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी। तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एक्सप्लोरिंग द एप्रोप्रिएट इथिकल बिहेवियर्स, तो ये आपका आएगा साइबर एथिक्स में। सेकंड इसका आंसर आएगा पार्ट 10 का सेकंड क्वेश्चन, 10 का सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल इफ ए कंप्यूटर इज नो मोर एक्सेसिबल। तो अगर आपका इसमें आएगा अवेलेबिलिटी, अगर नो मोर एक्सेसिबल है तो इसका अवेलेबिलिटी आंसर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टेक्निक यूज फॉर वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। डिजिटल सिग्नेचर, डिस्क्रिप्शन, एल्गोरिथम, प्रोटोकॉल और मैसेज डाइजेस्ट। इसका आंसर आएगा मैसेज डाइजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा एयर क्रैक -ng। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सीक्वेंस मेरी थोड़ी सी गलत हो गई है, 13 के बाद मैंने 17 लिख दिया, आप देख लेना।
In system hacking, which of the following is the most crucial activity? Information gathering, covering tracks, cracking passwords और none of the above. सिस्टम हैकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूशियल एक्टिविटी कौन सी होती है? इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। तो आपका ये फर्स्ट आंसर आएगा। ये जो आपका पूरे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, विच ऑफ द टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर system against the hacker and different kind of virus, one must always keep dash on the computer system. एंटीवायरस फायरवॉल, तो इसके लिए आपका फायरवॉल रहेगा। इसमें एंटीवायरस के रिलेटेड काफ़ी जो लोग हैं इसको यस कर देते हैं, तो लिखिए इसमें उसको प्रोटेक्ट करना है। टू प्रोटेक्ट द सिस्टम अगेंस्ट द हैकर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस, हैकर से प्रोटेक्ट करेगा फायरवॉल, और फायरवॉल में ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो आपको वायरस से बचाते हैं, लेकिन ये भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो इसीलिए एंटीवायरस प्रोग्राम बना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी कि 2। कोड रेड किसके लिए यूज़ करते हैं? देखिए रेड का मीनिंग होता है खतरा, तो ये किसको कोरिलेट करता है? वायरस को। कोड वाइट अगर होता तो मे बी यहाँ पर एंटीवायरस हो सकता था, लेकिन रेड मीन्स खतरा, खतरा मीन्स वायरस। कुछ आपके क्वेश्चंस आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज द एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और ऑल ऑफ अबव। तो ये ऑल ऑफ अबव आंसर आएगा, ये सारे ही नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रेफर टू ए मालिशियस सॉफ्टवेयर? मालिशियस वेयर, बैडवेयर, इलीगल वेयर और मालवेयर। तो इसका आंसर आएगा मालिशियस वेयर या मालवेयर, दोनों में से एक आएगा। देख लेते हैं मालिशियस सॉफ्टवेयर, तो इसका मालवेयर आएगा आंसर। नेक्स्ट, in Wi-Fi security, which of the following protocol is more used? WPA, WPA2, WPS और ANC। तो इसका आंसर आएगा 2। WPA2 जो होता है ये प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं किसमें? वाईफाई सिक्योरिटी में। TCP/IP और OSI मॉडल की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है, पिछली बार भी ये फुल फॉर्म पूछी गई थी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, या बी इज आंसर। तो सेकंड आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर नेटवर्क द इंक्रिप्शन टेक्निक आर प्राइमरली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी। तो जो आपकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। इंक्रिप्शन साइड से सिक्योरिटी दी जाती है, और जिस आपको जो यूज़र है वो जिस यूज़र को दूसरे यूज़र को सेंड करेगा वो उसको डिक्रिप्ट करेगा। मतलब इंक्रिप्शन इज सिक्योरिटी लगाना और डिक्रिप्शन मीन्स उस सिक्योरिटी को हटाना जो कि दूसरे एंड जिस यूज़र को आप सेंड कर रहे हैं उनको भेजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फायरवॉल? इट इज़ ए डिवाइस, फायरवॉल इज नॉट ए, चलिए देख लेते हैं। इट इज़ ए डिवाइस इंस्टॉल्ड एट द बाउंड्री ऑफ ए कंपनी, कंपनी की बाउंड्री नहीं है। इट इज़ ए डिवाइस इंस्टॉल्ड ऑन ए बाउंड्री ऑफ ए इनकॉर्पोरेट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। बिल्कुल, यहाँ पर भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आ जाए तो उसके लिए हम क्या रिलेट करेंगे? फायरवॉल को। फायरवॉल जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको प्रोटेक्ट करता है। व्हेन वाज द फर्स्ट वायरस वाज क्रिएटेड? 1970, 1971, 1972 और 1969। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए 1971। बाकी आपका जो आंसर है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन 33 लास्ट टाइम आया था कि जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है वो कौन सा है, उसका नाम था क्रीपर, इसको याद रखिएगा। और ऐसा क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, 34 बोल रहा हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, रेड हैट, BSD लिनक्स, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सूट है जो हम टेक्सचुअल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके बाद असेस और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स मिलते हैं जिनके अकॉर्डिंग अपना काम ऑफिशियल ईजी कर सकते हैं। 35, इन ऑर्डर टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा इंफॉर्मेशन वी नीड टू डैश द डेटा। ऊपर ही हमने किया, तो उसके लिए आपको डेटा क्या करना पड़ेगा? इंक्रिप्ट करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, which type of the Unix accounts provides all type of privileges and rights which can perform administrative functions? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा।
अगर आपका DBMS है, SQL है, या आपका यूनिक्स है या लिनक्स है, अगर इसमें कोई भी अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी लगानी है, परमिशंस लगानी है, तो उसके लिए ये सारा काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव। और सारा कुछ यूज़ कौन करता है? क्लाइंट और गेस्ट। और जो इसमें मेन सारा जो कंट्रोल होता है रूट डायरेक्टरी के अंदर होता है, यहाँ से जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है वो सारा कुछ असेस करता है। और ये जो रूट को है मेनली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असेस करता है और गेस्ट और क्लाइंट इसको यूज़ करते हैं, जिनको असेस दी जाती है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पेपर में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक। ये लास्ट टाइम पेपर में पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर था फ्रिकिंग। लास्ट टाइम जो CBT हुआ था, आई थिंक ये TGT में पूछा गया था ये पेपर में, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे क्वेश्चंस याद हैं, तो ये क्वेश्चन आया था, तो उसको याद रखिएगा। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें देखिए आपको मैंने टू द पॉइंट बात बताई है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मैंने नहीं बताया जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। तो बाकी किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया वायरस कौन सी ईयर में डेवलप हुआ था, तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आंसर्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिए हैं। फिलहाल फिर भी कोई आपका डाउट या क्वेरी होती है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और हमें इंस्टा पर फॉलो करके या फेसबुक पर फॉलो करके अपना जो भी डाउट है मैसेज आप पूछ सकते हैं। और ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, सो डैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।